दोस्तों नमस्कार। लगातार मैं आपको इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बारे में अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन लगातार पाकिस्तान गलतियों पे गलतियां करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में आपको मैंने कई खबर बताई। एक बार फिर से पाकिस्तान की गलतियां सामने आते हुए दिखाई दे रही है सीज फायर के बाद। पहले तो सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ पाकिस्तान दिखाई दिया, ये पहली गलती। डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं माननी, ये दूसरी गलती। और तीसरा, पाकिस्तानी पीएम गीदड़ धमकियां देते हुए इंडिया को नजर आ रहे हैं, ये तीसरी गलती पाकिस्तान। क्या होगा पाकिस्तान का, अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको दोस्तों बताना चाहूँ, अगर आर्मी ने चाह लिया तो पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा और इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन बहुत ही संयम से काम करते हुए इंडियन आर्मी नज़र आ रही। कई बार इंडियन आर्मी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने की कोशिश की है, किसी निर्दोष की ना जान जाए ये भी देखते हुए इंडियन आर्मी नज़र आ रही है, इस पर भी ध्यान। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी की बात की जाए, हमारे सिविलियंस पर अटैक करता हुआ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत बड़ी गलती है। आप आर्मी है, ना कि आतंकवादी है। और अगर आप आतंकवादियों को पाल रहे हैं और आपकी आर्मी इस तरीके से काम कर रही है, तो आपको खुद ही डिफरेंस इन दोनों में करना है कि कौन आतंकवादी, कौन आर्मी, या फिर दोनों ही आतंकवादी है। जिस तरीके से हमला होता हुआ इंडिया के ऊपर नजर आ रहा है, हमारी आर्मी ने जब अटैक किया, 9 जगहों को टारगेट किया, तो वो जगह टेररिस्ट कैंप थी या फिर ट्रेनिंग सेंटर थी टेररिस्ट। किसी भी सिविलियंस पर हमला नहीं किया, किसी भी मिलिट्री बेस को टारगेट नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ खबरें सामने आते हुए दिखाई दी, जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी सेना ने सिविलियंस पर अटैक किया, जिसमें 18 लोगों की जान जाते हुए दिखाई दी। अब दोस्तों बताना चाहूंगा पाकिस्तानी सीएम शहबाज ने क्या गीदड़ धमकी दी है, लेकिन उससे पहले आपको अपडेट्स देना चाहूंगा। ये जो सीज फायर होता हुआ दिखाई दिया और इसके बाद पाकिस्तान किस तरीके से हरकत करता हुआ दिखाई दिया, पाक ने ट्रंप की भी नहीं सुनी, पहली गलती तो ये। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए, आपको बताना चाहूंगा सीज फायर 5 बजे लागू हो गया था और इसके बाद 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। रात 8 बजे से पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के अखनूर, पूंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरएसपुरा, सांबा, उधमपुर में फायरिंग की गई। इसी के साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ये तो फायरिंग वाली जगह थी, जिसे लेकर दैनिक भास्कर ने बताने की कोशिश की कि कहां कहां अटैक होता हुआ पाकिस्तान की तरफ से दिखाई दे रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कहां कहां करता हुआ पाकिस्तान दिखाई दिया। इस बीच आपको यह भी बताना चाहूंगा, खबरों में सामने आता हुआ दिखाई दिया, राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से शीलिंग देखने को मिली है, यानी कि तोपों से और साथ ही साथ मोटार से अटैक किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। उधमपुर में ड्रोन से हमला करता हुआ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। और आपको यह भी बताना चाहूंगा, सिविलियंस पर भी अटैक करता हुआ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, पाकिस्तानी आर्मी दिखाई दे रही है। तो यहां से पाकिस्तानी आर्मी समझ ले कि वो सच में आर्मी है या फिर आतंकी संगठन है, जिस हिसाब से वो मासूमों को टारगेट करते हुए दिखाई दे रही। इंडिया की अगर दोस्तों बात की जाएगी, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात में बॉर्डर से सटे हुए जितने भी एरिया हैं, उन सब में ब्लैक आउट कर दिया गया है। साथ ही साथ जैसे ही सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया, जम्मू कश्मीर के सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। 8:53 के आसपास ये ट्वीट किया गया जम्मू कश्मीर के सीएम तरफ से, और कहते हुए दिखाई दिए ये कैसा सीज फायर है, श्रीनगर में धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। तो कहा जा सकता है पाकिस्तान समझने और सुनने का नाम नहीं ले रहा, और गलती इसमें पाकिस्तान की पूरी सामने आते हुए दिखाई दे रही है, और इसके वजह से पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ेगा आने वाले वक्त। अब बात करना चाहूंगा पाकिस्तानी पीएम के बारे में, जो गीदड़ धमकी भारत को देते हुए नजर आए, जिसके बारे में दैनिक भास्कर ने बताने की कोशिश की। पाक की गीदड़ धमकी, शहबाज ने धमकी दी, कहा जंग को अंजाम तक पहुंचाएंगे। अगर ये जंग अंजाम तक पहुंची तो पाकिस्तान कहां पहुंच जाएगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पाक की इज्जत के लिए फौज और आवाम दोनों काबिल है। हमारी आर्मी की दोस्तों बात की जाएगी तो बहुत ही समझदारी से काम कर रही है। पाकिस्तान की अगर दोस्तों बात की जाए, अपने एयर स्पेस को अभी भी ओपन कर रखा है। इसकी वजह से हमारी आर्मी ने अभी तक कहा जा सकता है हवाई हमला नहीं किया कि किसी मासूम की जान ना चली जाए। अगर पाकिस्तान कायर नहीं है तो अपने एयर स्पेस को एक बार बंद करके देखे, जो नॉर्मल फ्लाइट्स हैं वो बंद करके देखे। इंटरनेशनल फ्लाइट्स रेड अलर्ट एरिया में भी अभी भी पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं और जा रही हैं, जबकि इंडिया की बात की जाएगी, अपने रेड अलर्ट एरिया में एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया है आम नागरिकों के लिए, यानी कि आम फ्लाइट्स आ नहीं सकती, जा नहीं सकती इंडिया के अंदर। लेकिन पाकिस्तान में नॉर्मली फ्लाइट्स आते और जाते हुए दिखाई दे रही। तो एक बार अपने एयर स्पेस को बंद कर दे नॉर्मल यात्रियों के लिए, नॉर्मल फ्लाइट्स के लिए,
उसके बाद फिर हमारी तरफ से भी ठीक तरह से जवाब आता हुआ दिखाई देगा। तब शहबाज का ये बयान समझ में आएगा जो पाकिस्तानी पीएम ने दिया हुआ है, पाक की इज्जत के लिए फौज और आवाम दोनों काबिल है। इसके आगे दोस्तों बताना चाहूंगा क्या कहते हुए पाकिस्तानी पीएम नजर आए भारत को लेकर। हम लश्कर बनकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और दुश्मन को शिकस्त देंगे, सपने हैं। आगे दोस्तों बताना चाहूंगा क्या कहते हुए शहबाज नजर आए, जिसके बारे में दैनिक भास्कर बताने की कोशिश कर रहा है। हम आपके जज्बे को सलाम पेश करते हैं क्योंकि आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। अपनी आर्मी के लिए ये शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी पीएम नजर आए। हालांकि पाकिस्तानी पीएम को ये समझना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी है अपने देश के नागरिकों को सेफ रखने की, इंडियन आर्मी की जिम्मेदारी नहीं है। ये इंडियन आर्मी करते हुए दिखाई दे रही कि आपके लोग सेफ रहे, इस वजह से बहुत ही संयम से काम करते हुए इंडियन आर्मी दिखाई दे रही है। जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो उसका पालन करना चाहिए था, उसको तोड़ना नहीं चाहिए था, और पेशेंस लेवल का टेस्ट नहीं लेना चाहिए इंडियन आर्मी का। दोस्तों मैं चाहूंगा आप किस तरीके से ये जो गीदड़ धमकी पाकिस्तानी पीएम देते हुए नजर आए शहबाज शरीफ, इसे देखते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।